अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी फोटोशॉप में, और यहाँ पे मेरे पास अबाउट का एक लोगो है जो मैंने गूगल से ले रखा है, और उसकी एसवीजी फाइल मैंने ओपन कर रखी है। सबसे पहले आप इस फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में सेव कीजिए। उसके बाद हम अपना रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करके ये जो सर्कल है उसे सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे कंट्रोल एक्स टू कट, न्यू लेयर और कंट्रोल शिफ्ट वी टू पेस्ट। डबल क्लिक और इसे हम नाम दे देंगे 01। ओके, उसके बाद हम इसे हाइड कर देंगे। उसके बाद ये जो सारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो मुझे अलग अलग लेयर पे चाहिए, तो इस यू को सिलेक्ट करूँगा मैं, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, डबल क्लिक और उसे बोलो यू और इसे हाइड कर दो। सिमिलरली इस पी को सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, डबल क्लिक, कैन कॉल इट एज पी। ओके, ऐसे ही हमें सारी लेयर्स को सिलेक्ट करना है और हमें सेम प्रोसीजर अप्लाई करनी है। हमें प्रेस करना है कंट्रोल एक्स टू कट इट आउट। उसके बाद उससे नई लेयर बनाओ, कंट्रोल शिफ्ट वी, ताकि वो उसी जगह पे प्लेस्ड हो जाए। तो मैं ये सारे अल्फ़ाबेट्स को सेम प्रोसीजर से पहले कट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसे नाम उसका जो भी होगा वो दे दूँगा, ठीक है। अब मेरे पास ये सारी फाइल्स मैंने सेव कर ली। उसके बाद हम जाएंगे आफ्टर इफेक्ट्स में, न्यू कंपोजिशन, और इसे नाम दे देंगे मेन एनिमेशन। विड्थ हम रखेंगे 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट हम रखेंगे 59.94, और ड्यूरेशन हम ज़्यादा नहीं रखेंगे इस एनिमेशन के लिए, तो मैं 1 मिनट तक का ही ड्यूरेशन रखूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और चूज़ करेंगे टाइटल सेक्शन। उसके बाद हम प्रेस करेंगे कंट्रोल आई, और ये जो फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है उस पर इम्पोर्ट एज, मेक श्योर टू चूज़ कंपोजिशन, रिटर्न लेयर साइजेस, और उसे इंपोर्ट कर दो और ओके पे क्लिक कर दो। उसके बाद इसे यहाँ पे ला के रख दो। डबल क्लिक करके हम सभी लेयर हमें सभी इसको इन लेयर को सिलेक्ट करना है और प्रेस करना है कंट्रोल सी टू कॉपी। मेन एनिमेशन में जाके हम प्रेस करेंगे कंट्रोल वी और इन सभी को प्रॉपरली सेंटर में लाएंगे कुछ इस तरीके से। राइट क्लिक, न्यू, और एक नल ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इन सभी को सिलेक्ट करके इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर देंगे। अब इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एस फॉर स्केलिंग, और उसकी स्केल हम छोटी कर देंगे अराउंड 50। और ये जो अपबाउंड लोगो है इसे हम डिलीट कर देंगे, आई मीन उस कंपोजिशन को, और इन सभी को प्रॉपरली हम सेंटर में ला के रख देंगे और इस नल ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देंगे। अब ये जो निचली सारी लेयर्स है हमें प्रेस करना है पी फॉर पोजीशन, और इन सभी को सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से, सारे पोजीशंस को शिफ्ट होल्ड करके, और राइट क्लिक करके हमें चूज़ करना है सेपरेट डायमेंशंस। अब एक की फ्रेम में एक्स एंड वाई पोजीशन पे बनाऊंगा, उसके बाद अराउंड जाऊंगा 1 सेकंड पे और फिर से एक की फ्रेम एक्स एंड वाई पोजीशन पे। ओके, उसके बाद मैं फिर से थोड़ा आगे जाऊंगा यहाँ पे, और फिर से एक की फ्रेम हम सिर्फ वाई पोजीशन पे बनाएंगे। एक्स पोजीशन पे हमें की फ्रेम नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ वाई पोजीशंस पे यहाँ पे एक की फ्रेम बनाऊंगा कुछ इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ मिडल में भी हमें की फ्रेम बनानी है, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे स्टार्ट में, इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। मैं जाऊँगा अलाइन टैब में, अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली, और समवेयर अराउंड एट दिस पॉइंट इन द मिडल मैं इस वाई पोजीशन को यहाँ पे लेके आऊँगा। कुछ सब मेक श्योर कि आपने सभी लेयर सिलेक्ट करके रखी हो कुछ इस तरीके से, और मिडल में जाके यहाँ पे इस पॉइंट पे इन्हें फिर से ऊपर लेके आऊँगा। अब उसके बाद हम सर्च ऑप्शन में टाइप करेंगे वाई, ताकि हमें सिर्फ वाई पोजीशंस दिखे, और इन सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक कर दो। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, राइट क्लिक करके मेक श्योर करें कि आप एडिट स्पीड ग्राफ चूज़ करें। इन सभी को सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके एक हैंडल को यहाँ पे लेके आओ और एक हैंडल को यहाँ पे लेके आओ। सिमिलरली इसे भी सिलेक्ट करके एक हैंडल यहाँ पे, इसे सिलेक्ट करके एक हैंडल यहाँ पे, और यहाँ पे जाके शिफ्ट होल्ड करके एक हैंडल यहाँ पे लेके आओ। इसे भी सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके एक हैंडल यहाँ पे लेके आओ। सिमिलरली इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके एक हैंडल यहाँ पे लेके आओ, और इसे एक हैंडल यहाँ पे लेके आओ, ठीक है। तो अब जब आप ये एनिमेशन देखोगे तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब हम प्रेस करेंगे एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, एक की फ्रेम यहाँ पे बनाएंगे, और अराउंड 1 सेकंड पे मैं फिर से एक की फ्रेम बनाऊंगा, और स्टार्ट में मैं प्रेस करूँगा 0,
तो हमें इस तरीके का स्केलिंग एनिमेशन दिखेगा। अब इस स्केलिंग एनिमेशंस को भी हमें F9 पे क्लिक करना है और हमें जाना है ग्राफ एडिटर में। इस ग्राफ को हम सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे खींच देंगे, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। उसी प्रकार हम R फॉर रोटेशन प्रेस करेंगे और अब हमें यहाँ पे रोटेशन एनिमेशन दिखाना है। तो सबसे पहले हम एक की फ्रेम बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जाके भी हमें एक की फ्रेम बनानी होगी कुछ इस तरीके से। और सबसे पहले हम इस स्टार्टिंग की फ्रेम्स डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें चाहिए कि अराउंड ये एन जो है वो उल्टा हो, सिमिलरली ये बी भी उल्टा होना चाहिए। तो मैं इन्हें सिलेक्ट करूँगा और इसे मैं -180 डिग्री रोटेट करूँगा कुछ इस तरीके से। सिमिलरली ये जो बी है इसे भी -180 डिग्री रोटेट करेंगे हम, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे स्टार्ट में अराउंड यहाँ पे और इन सभी को सिलेक्ट करके इस ये स्टार्टिंग पे हम टाइम करेंगे -1, ठीक है। तो अब हम देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की रोटेशन मिल रही होगी, ठीक है। अब ये एनिमेशन 1 बाय 1 चाहिए मुझे, और सभी एनिमेशंस के डिस्टेंस में मैं 5 फ्रेम्स का डिस्टेंस। तो 5 फ्रेम्स पे जाके इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे। तो ये जब एनिमेशन में देखूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ दिख रही होगी। उसके बाद ये जो सर्कल है इसे इनेबल करके P फॉर पोजीशन, इसे भी राइट क्लिक करके चूज़ सेपरेट डायमेंशंस, और अराउंड जब ये एनिमेशन ख़त्म होगा तो मैं इसे ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लेके आऊँगा और एक की फ्रेम में X और एक की फ्रेम में Y पोजीशन पे टकाऊँगा, और इसकी Y पोजीशन यहाँ पे और X पोजीशन में चाहूँगा यहाँ पे हो, और Y पोजीशन हम इसे ऊपर लेके जाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आगे जाके मैं इसकी जो Y पोजीशन है वो नीचे ला के रख दूँगा कुछ यहाँ पे, इसे यहाँ पे लेके आओ। सिमिलरली X पोजीशन भी यहाँ पे। थोड़ा आगे जाके आप चाहिए तो इसे ऐसे यहाँ से ऐसे भी उठा सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से, बिकॉज इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक हमें यहाँ पे इसे जाना चाहिए। तो मैं इसे यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है। और इसके मिडल में इसकी Y पोजीशन ऐसे ऊपर लेके आऊँगा, ठीक है। और ये स्टार्टिंग की X की फ्रेम हमें नहीं चाहिए तो इसे डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे, और थोड़ा आगे जाके इसे इस पे लेके आएंगे और इन द मिडल इसकी जो Y पोजीशन है वो यहाँ पे, और समवेयर अराउंड एट दिस पॉइंट इसे प्रॉपरली उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। और इस बीच हमें इसकी Y पोजीशंस ऊपर रखनी है, ठीक है। और आई थिंक इतना काफ़ी है। उसके बाद हम Y पोजीशंस पे क्लिक करेंगे और प्रेस करेंगे F9 टू ईज़ दोज की फ्रेम। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में। अब मुझे चाहिए कि ये इनिशियली धीरे हो और बाद में फास्ट हो जाए, तो इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके मैं ये लाइन यहाँ पे खींच दूँगा और ये लाइन यहाँ पे खींच दूँगा, तो हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। सिमिलरली इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड पकड़ के इस ग्राफ को हमें सिंपली ऐसे एडजस्ट करना है ताकि ये प्रॉपरली इस तरीके से एनिमेट हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ करनी है, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे सेम। इसे भी सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके पकड़ के इसे यहाँ पे एडजस्ट कर दो, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे, ठीक है। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। और जब ये एनिमेशन हो रहा है, यानी अब जब ये एन पे जा रहा है, तो हमें इस एन को सिलेक्ट करना है इस पॉइंट पे, और मैं पी प्रेस करूँगा फॉर पोजीशन। हम यहाँ पे वाई पोजीशन पे एक की फ्रेम बनाएंगे। सिमिलरली हम उसी के साथ साथ ये क्यू को भी पकड़ेंगे और पी फॉर पोजीशन हम वाई पोजीशन पे एक की फ्रेम बनाएंगे।
सिमिलरली R4 रोटेशन, हम रोटेशन पे भी एक की फ्रेम बनाएंगे और यहाँ पे भी R4 रोटेशन हम की फ्रेम बनाएंगे रोटेशन पे। अब इस N को और इस B को मैं कंट्रोल होल्ड पकड़ के सिलेक्ट करूँगा और टॉप पे लेके आऊँगा यहाँ पे, और हम थोड़ा आगे जाएंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और हम इसकी जो रोटेशन वैल्यू है उसे कर देंगे 0। ओके, तो अब जब आप इसे देखते हैं तो हमें ये रोटेशन एनिमेशन मिल जाता है। अब हम यू प्रेस करेंगे ताकि हम 2 बार, ताकि दोनों सभी की फ्रेम्स हाइड हो जाए, और इन दोनों को ही सिलेक्ट करके हम यू प्रेस करेंगे ताकि हम इनकी की फ्रेम्स देख पाए। और यहाँ पे वाई पोजीशन पे मैंने ऑलरेडी की फ्रेम बना के रखी है, तो मैं जाऊँगा अराउंड यहाँ पे और वाई पोजीशन पे फिर से की फ्रेम बनाऊँगा, और इनके मिडल में जाके इनकी जो वाई पोजीशन है वो मैं टॉप पे लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से, और शिफ्ट होल्ड पकड़ के इन वाई पोजीशंस को की फ्रेम सिलेक्ट करो और F9 पे प्रेस करो ताकि इजी नीज आउट लग जाए। उसके बाद ग्राफ एडिटर में जाके जूम इन करके इस ग्राफ को सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड पकड़ के इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे भी सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड पकड़ के इसे यहाँ पे, इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड पकड़ के इसे यहाँ पे, और इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड पकड़ के इसे यहाँ पे। तो आप इसे देखेंगे तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब बस हमें इसके बाउंस के अकॉर्डिंग इन्हें हैंडल करना है। अब n तो इस पॉइंट पे हो रहा है, तो मैं इस n को की फ्रेम्स को थोड़ा सिलेक्ट करूँगा और इन्हें हल्का सा आगे लेके जाऊँगा ताकि थोड़ी बाद में एनिमेट हो। सिमिलरली b को भी अराउंड इस पॉइंट पे मैं लेके आऊँगा और मैं चाहूँगा कि ये b इस पॉइंट पे एनिमेट हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब मैं देखता हूँ तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब यू प्रेस करेंगे और इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके हम चूज़ करेंगे अपना मोशन ब्लर, और कंट्रोल वाई प्रेस करके हम चूज़ करेंगे अपना वाइट कलर और इसे नीचे लेके आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये एनिमेशन मिलता है, उसके बाद ये एनिमेशन मिलता है, उसके बाद एन प्रेस करो और हमारा जो लोगो एनिमेशन है सिंपल सा वो रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर अब बाउंड का लोगो रिवील एनिमेशन बना सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे नाइकी की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो शू है हम ये यूज़ करने वाले हैं, इसकी ये इमेज और ये इमेज हमें चाहिए। अगर आप चाहे तो यहाँ सिंपली इसे यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं और फोटोशॉप में जाके इसकी बैकग्राउंड रिमूव कर दीजिएगा, या फिर मैंने एक गूगल ड्राइव लिंक भी दे रखी है, उसमें आपको इसकी PNG इमेज भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ इस वेबसाइट से मैंने नाइकी का लोगो ले रखा है, इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और उसी गूगल ड्राइव फाइल में आपको ये सब चीज़ें भी मिल जाएंगी। अब मैं सिंपली आफ्टर इफेक्ट ओपन करूंगा और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ें इंपोर्ट कर रखी है। आपको सिंपली कंट्रोल आई प्रेस करना है और ये जो इमेजेस है वो आप सिंपली डाउनलोड इंपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमें एक कंपोजिशन क्रिएट करना है, तो न्यू कंपोजिशन, इसे हम मेन एनिमेशन ये नाम दे देंगे। विड्थ हम रखेंगे 1920, हाइट रखेंगे 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन 1 मिनट और बैकग्राउंड कलर रखेंगे ब्लैक, और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और सिंपली ओके और चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन और टाइटल सेक्शन, ताकि हमें एक अच्छी खासी ग्रिड यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद हमारे जो नाइकी का ये जो बड़ा वाला शू है हम उसे इनेबल कर देंगे, यानी यहाँ पे लेके आएंगे। अब S फॉर स्केलिंग, और हमें इसे स्केल बढ़ानी है ताकि ये पूरे यहाँ पे फिट हो जाए। अब ये बहुत ही क्लियर कट है, मुझे क्लियर इमेज नहीं चाहिए, तो मैं T फॉर ओपेसिटी पे क्लिक करूँगा और इसकी ओपेसिटी में अराउंड 5 पे रख दूँगा, और या फिर आप 10 भी रख सकते हैं, ओके। उसके बाद हमें इसे सिलेक्ट करना है, हमें जाना है इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में, और यहाँ पे मैं इस पे इफेक्ट अप्लाई करूँगा टिंट इफेक्ट, और इस पे डबल क्लिक करके अप्लाई करो ताकि ये ब्लैक एंड वाइट में दिख जाए, ओके। अब उसके बाद हमें जो नाइकी की टैगलाइन है जस्ट डू इट, उसे एनिमेट करना है, तो मैं चूज़ करूँगा टेक्स्ट टूल और यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट चूज़ कर रहा हूँ कोलवेटिका रेगुलर और वाइट कलर, और यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट टाइप करूँगा जस्ट डू इट, ओके।
तो इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा और हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि हमें जाना है पैराग्राफ में, और हमें यहाँ पे लेफ़्ट अलाइन टेक्स्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेंटर टेक्स्ट। सो सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा। हमें ये इसलिए चाहिए ताकि हमारा जो एनिमेशन है वो सेंटर से एनिमेट हो। ऐसा क्यों, अभी आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा और मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कि मैंने ये सेंटर टेक्स्ट क्यों रखा है। ठीक है, उसके बाद हमें प्रेस करना है कंट्रोल अल्ट होम ताकि एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, और इसकी जो स्केल है वो मैं बढ़ा देता हूँ। अब जैसा कि मैंने कहा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे पैराग्राफ में मैंने सेंटर टेक्स्ट क्यों रखा है। जब मैं इसके अंदर जाके इसे एनिमेट चूज़ करूँगा और चूज़ करूँगा पोजीशन, और मैं पोजीशन नीचे लेके आऊँगा और रेंज सिलेक्टर में जाके हम स्टार्ट पे की फ्रेम क्रिएट करेंगे, और मैं जाऊँगा अराउंड 1.20 फ्रेम्स पे और इसकी वैल्यू कर दूँगा 100। ओके, और हमें इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है और हमें हिट करना है F9 टू ईजी ईज आउट। उसके बाद ग्राफ एडिटर में जाइए, सबसे पहले चेक कीजिए कि राइट क्लिक करके आपने एडिट स्पीड ग्राफ चूज़ किया है कि नहीं। अगर आपने एडिट वैल्यू ग्राफ किया होगा तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हमें चूज़ करना है एडिट स्पीड ग्राफ। हमें इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट होल्ड पकड़ के मैं इसे यहाँ पे लेके आऊँगा और इसे हमें प्रॉपरली शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पे लेके आना है। तो ऑब्वियसली हमें कुछ इस तरीके की चीज़ दिख रही होगी। अब मैं जाऊँगा एडवांस में, और आई थिंक हमें एडवांस में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपली इस एनिमेटर में जाके ऐड में जाके प्रॉपर्टीज़ में चूज़ करना है ट्रैकिंग। ठीक है, अब जब मैं ट्रैकिंग अमाउंट ऐसे कम कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली सेंटर में आ चुका है, और अब ये एनिमेशन हमें इस तरीके के दिखेगा। अगर मैंने टेक्स्ट यहाँ पे लेफ़्ट अलाइन कर रखा होता तो आप देख सकते हैं कि हमें किस तरीके की चीज़ मिल रही है। ठीक है, तो हमें वो नहीं करना है, हमें चूज़ करना है सेंटर टेक्स्ट। उसके बाद हमें ये तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। अब मैं फिर से ऐड प्रॉपर्टीज़ में प्रॉपर्टीज़, और मैं चूज़ करूँगा ओपेसिटी, और ओपेसिटी कर देंगे 0। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, अब इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा कि मैं एनिमेटर 1 को मिनिमाइज़ कर दूँगा। अब इस टेक्स्ट में मुझे एक और एनिमेटर चाहिए जो इसकी जो ट्रैकिंग है उसे एनिमेट कर पाए। तो मैं फिर से एनिमेट में जाऊँगा और मैं चूज़ करूँगा ट्रैकिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एनिमेटर 2 आ रखा है, और इसकी ट्रैकिंग वैल्यू जो है वो मैं कर दूँगा कुछ 20 के आसपास। ओके, तो अब जब ये एनिमेशन देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। अराउंड 1 सेकेंड पे मैं एक की फ्रेम करूँगा ट्रैकिंग अमाउंट पे, और अराउंड 2.10 फ्रेम्स पे मैं इसकी वैल्यू कर दूँगा 0। ओके, तो इसकी वैल्यू कर दो 0, और अगर आप चाहें तो थोड़ा और स्टाफ लेके आ जाओ। तो चलो इसे -6 कर देते हैं। ओके, और इन की फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट करूँगा और ईजी ईज आउट के लिए F9 प्रेस करूँगा। हमें जाना है ग्राफ एडिटर में, सेम ग्राफ एडजस्ट करना है, इन्हें सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ, और शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ। तो अब जब हम ये चीज़ देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ दिख रही होगी। ओके, अब यू प्रेस करके इसे मिनिमाइज़ कर दो। अब हमें इसकी मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए, हमें ऊपर 2 कॉपीज़ चाहिए और नीचे भी 2 कॉपीज़ चाहिए। तो हम कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे, प्रेस वी फॉर सिलेक्शन टूल, एंड मैं इसे यहाँ पे ला के रख दूँगा। फिर से कंट्रोल डी और इसे यहाँ पे ला के रख दो। इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी, इन दोनों को नीचे लाओ और इन्हें यहाँ पे ला के रख दो। ठीक है, इस तरीके से। अब ये वाली चीज़ है वो यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और ये यहाँ पे है। अब मैं इसे देखूँगा तो सारी चीज़ें एक साथ एनिमेट हो रही है, तो मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे गैप चाहिए इनके बीच में। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इन्हें अल्टरनेटली एडजस्ट कर दूँगा कुछ इस तरीके से। ओके, आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। ओके, और इन सभी को सिलेक्ट करके मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट सी, ताकि हम इसे एक कंपोजिशन में डाल पाए, और इसे मैं नाम दे दूँगा टेक्स्ट एनिमेशन, और ओके पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके का एक एनिमेशन दिख रहा होगा। अब इसी को मैं सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक, रिवील लेयर इन सोर्स प्रोजेक्ट। हमें इस टेक्स्ट एनिमेशन कॉम्प में जाना है और इसे करना है कंट्रोल डी इन प्रोजेक्ट विंडो।
इसके अंदर जाके हम इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, हम जाएंगे कैरेक्टर मेन्यू में और यहाँ का जो फिल है उसे हटा के ये जो स्ट्रोक है उसे देंगे वाइट कलर, ताकि हमें इस तरीके की चीज़ मिल जाए। अब इस टेक्स्ट एनिमेशन को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और इसे हल्का सा आगे लेके जाऊँगा, तो आप देख सकते हैं कि हमें इस टेक्स्ट के साथ साथ ये स्ट्रोक एनिमेशन भी मिल रहा है। ठीक है, अब मैं जो अपनी शू इमेज है मैं उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा अपने कंपोजिशन में, ये वाली, और मैं चाहूँगा कि ये यहाँ पे एनिमेट हो। मैं प्रेस करूँगा W ताकि मैं इसे रोटेट कर पाऊँ और इसे मैं इस तरीके से रोटेट करूँगा। अब मैं प्रेस करूँगा P फॉर पोजीशन टू क्रिएट वन की फ्रेम, उसी के साथ साथ R फॉर रोटेशन, 2 फॉर अनदर की फ्रेम। अब U प्रेस करें ताकि हम दोनों की फ्रेम्स देख पाए और समवेयर अराउंड 2 सेकेंड मैं एक की फ्रेम बना दूंगा इन दोनों पे। स्टार्ट में जाके मैं इसे इस तरीके से रोटेट करूँगा और इसे यहाँ पे लेके आऊँगा। ठीक है, ताकि हमें इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल पाए और अराउंड 4 सेकेंड पे मैं इसे यहाँ से यहाँ पे लेके जाऊँगा और W और इसे ऐसे रोटेट करो। अब इन की फ्रेम्स को हमें सिलेक्ट करना है और हमें चूज़ करना है F9 ताकि इजी नीज आउट हो जाए। ग्राफ एडिटर में जाके इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि हमें इसे सिलेक्ट करना है और इस टेक्स्ट एनिमेशन को मैं कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करूँगा और टॉप पे लेके आऊँगा। इसे एंटर प्रेस करके मैं नाम दे दूँगा मास्क। ओके, और इस शू को हमें सिलेक्ट करना है और प्रेस करना है F4 ताकि हम इसे अल्फ़ा मास्क कर पाएँ। ठीक है, तो हमें इस तरीके की चीज़ मिलेगी। अब इन्हीं की फ्रेम्स को या फिर इस शू को आप कंट्रोल D करके सिलेक्ट करें और नीचे लेके आए और इसकी जो अल्फ़ा मास्क है वो हटा दे और इस शू को हमें सिलेक्ट करके हमें जाना है इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और हमें चूज़ करना है ब्राइटनेस, और ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट पे हमें डबल क्लिक करना है और उसकी जो ब्राइटनेस है वो हमें घटा देनी है से, और कॉन्ट्रास्ट जो है वो हमें इंक्रीज़ कर देना है। ठीक है, और कुछ इस तरीके से। तो अब जब मैं ये चीज़ देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। उसके बाद इसी शू को मैं कंट्रोल D करके सिलेक्ट करूँगा, अगेन कंट्रोल D, ताकि हम इसकी जो मैट है वो हटा पाए। तो इसे नन कर दो और इसे हाइड कर दो। ठीक है, तो पहले हमें ये एनिमेशन दिखेगा, ये शू वाला। उसके बाद मैं चाहूँगा कि ये जो एनिमेशन है मेरे शू का वो आ जाए यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और ये जो एनिमेशन है मैं अल्ट होल्ड प्रेस करूँगा। सिमिलरली फॉर दिस एनिमेशन हमें इन दोनों एनिमेशन को सिलेक्ट करना है और अल्ट होल्ड करके मैं इसे 3 तक लेके आऊँगा ताकि वो जो एनिमेशन है वो थोड़ा जल्दी चला जाए। ठीक है, ताकि ये प्रॉपरली यहाँ आ पाए। उसके बाद इस एनिमेशन को मैं सिलेक्ट करूँगा, S फॉर स्केलिंग, एक की फ्रेम यहाँ पे थोड़ा आगे जाके इसकी की फ्रेम स्केल में छोटी कर दूंगा और U प्रेस करो और ये जो आगे की फ्रेम्स है वो हटा दो। अब इन स्केलिंग की फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट करूँगा और मैं हिट करूँगा F9। Go to the graph editor, select this graph by holding shift, move this handle over here and move this handle over here. ओके, तो अब जब हम ये एनिमेशन देखेंगे तो सबसे पहले मुझे ये चीज़ मिल रही है, उसके बाद ये चीज़ मिल रही है, और जब ये नीचे जाएगा तब हमें इसकी स्केल बढ़ा देनी है। तो सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल D टू डुप्लीकेट, ये सेकेंड लेयर है इसे डिलीट कर देंगे, आई मीन की फ्रेम्स, और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इसे यहाँ पे लेके आएंगे। अब S फॉर स्केलिंग फॉर वन की फ्रेम और R फॉर रोटेशन टू क्रिएट अनदर की फ्रेम और U प्रेस कीजिए। पोजीशन हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है तो मैं हटा देता हूँ पोजीशन की फ्रेम्स। ठीक है, अब U प्रेस करो और सिर्फ इसी लेयर्स की U प्रेस करना है और थोड़ा आगे जाके इसकी स्केल जो है वो बढ़ा देनी है और रोटेशन जी भी है जो बढ़ा देना है। अगेन कंट्रोल D, इसकी स्केल फिर से बढ़ाओ और रोटेशन फिर से बढ़ाओ। अगेन कंट्रोल D, स्केल बढ़ाओ और फिर रोटेशन बढ़ाओ। अगेन कंट्रोल D, स्केल बढ़ाओ और रोटेशन भी बढ़ाओ। अगेन कंट्रोल D, स्केल बढ़ाएंगे और रोटेशन भी बढ़ाएंगे। अगेन कंट्रोल D, स्केल बढ़ाओ और रोटेशन भी। हमें ये चीज़ बार बार करनी है।
हम और ये हमें तब तक करना होगा जब तक ये पूरा कवर ना हो जाए। कंट्रोल डी, इसे सिलेक्ट करो। ओके, उसके बाद हमें इन सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है यू प्रेस करके। ठीक है, इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, F9 पे क्लिक करो, अल्ट होल्ड करके इसे थोड़ा सा बड़ा बनाओ और ग्राफ एडिटर में जाके सिलेक्ट करो इन सबको, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, ताकि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाए। अब ये थोड़ा बहुत धीरे हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम ही फिर से इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे और F9 पे क्लिक कर देंगे और जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इन्हें सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे ऐसे लेके आओ और इसे ऐसे लेके आओ, ताकि हमें एक ऐसा लगे कि ये जैसे ही छोटा हो रहा है ये जल्दी से ही ऐसे फट के आ रहा है, ऐसी चीज़ यहाँ पे लगे। ठीक है, तो हमें वैसे करना है कुछ इस तरीके से। और थोड़ा आगे जाके ये जो फर्स्ट की फ्रेम है हमें ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना है, तो इन सभी की सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इन सभी को फिर से सिलेक्ट करके फिर से F9 पे क्लिक करो ताकि वो ग्राफ एडिटर हट जाए और हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में। इस बार आप देख सकते हैं कि ग्राफ हमें इस तरीके का मिल रहा है। अगर आपका ग्राफ फिर से वैसे ही एडजस्ट है तो इससे सिलेक्ट करके फिर से F9 पे क्लिक करो, इस लेयर को सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, तो आप देखेंगे तो इस तरीके की चीज़ मिलेगी और इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमें इन सभी को सिलेक्ट करना है और मैं इसे पेरेंट कर दूंगा अपने मेन शू से। इस शू को सिलेक्ट करो, एस फॉर स्केलिंग, एक की फ्रेम यहाँ पे बना दो और एंड में इसे कर दो 0। ठीक है, इसे मैं एंड में कर दूंगा इसकी वैल्यू 0 ताकि ये ऐसे छोटे हो जाएगा। और इसे सिलेक्ट करके हमें F9 पे क्लिक कर देना है, जाना है ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, ताकि ये ऐसे चला जाए। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ, सबसे पहले मुझे ये एनिमेशन दिख रहा है, फिर जैसे ये छोटा हो रहा है ये ऐसे जा रहा है और फिर ये ऐसे। अब उसके बाद तो इस पॉइंट पे जब ये पूरा कवर हो चुका है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, यू प्रेस करूँगा और ये जो निचली लेयर है मास्क वाली, यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल वाई और एक सॉलिड बैकग्राउंड लेयर बनाऊंगा वाइट कलर की और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इसे यहाँ पे लेके आऊँगा ताकि ये ऐसे मिट जाए। तो आप जब ये एनिमेशन देखोगे तो हमें सबसे पहले ये मिलेगा, फिर ये और उसके बाद ये। ठीक है, अब उसके बाद हमें अपना लोगो रिवील एनिमेट करना है यहाँ पे, तो मैं कंट्रोल 0 प्रेस करूँगा और जो मेरा नाइकी का लोगो है वो मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, एस फॉर स्केलिंग और उसकी स्केल एडजस्ट कर दूंगा यहाँ पे। ओके, अब मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट सी टू प्री कंपोज और मैं जाऊँगा मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू न्यू कंपोजिशन और ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब हमें इसके अंदर जाना है, नाइकी लोगो, कंट्रोल के प्रेस करूँगा मैं ताकि इसकी कंपोजिशंस की सेटिंग ओपन हो जाए और मैं यहाँ पे एक नाम दे दूँगा नाइकी लोगो एनिमेशन और ओके पे क्लिक करूँगा और कंट्रोल के फिर से क्लिक करेंगे और मैं इसकी जो कलर है कंपोजिशन का वो वाइट कलर चूज़ करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नाइकी का लोगो एनिमेशन करना है, तो सबसे पहले P फॉर पोजीशन एक की फ्रेम, उसके बाद S फॉर स्केलिंग फॉर अनदर की फ्रेम और यू प्रेस करें। उसके बाद मैं जाऊँगा अराउंड 1 मिनट पे और फिर से एक की फ्रेम क्रिएट करूँगा यहाँ पे अराउंड 2 सेकेंड पे जाके फिर से एक की फ्रेम। अब स्टार्ट में जाना है मुझे, मैं इसे यहाँ पे लेके आऊँगा और इसे कर दूँगा 0 यहाँ पे। उसके बाद मैं की प्रेस करके इसे यहाँ से यहाँ पे लेके आऊँगा और उसे कर दूँगा 0। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है, हमें प्रेस करना है F9, गो टू द ग्राफ एडिटर, ग्राफ को सिलेक्ट करो,
शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, तो अब जब हम इसे देखेंगे तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब ये तो हो गया लोगो रिवील। इस लेयर को मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा ताकि मेरे पास एक एक्स्ट्रा लेयर बचे। इसे सिलेक्ट करके प्रेस करो कंट्रोल शिफ्ट सी टू प्री कंपोज और इसे नाम दे दो एनिमेशन। ओके, अब मैं फिर से कंट्रोल एन प्रेस करूँगा और मैं इसे नाम दे दूँगा मैप। कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा मैं ताकि एक सॉलिड लेयर बन जाए और इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में मैं सर्च करूँगा फ्रैक्टल नॉइस इफेक्ट और हमें डबल क्लिक करके इस पर अप्लाई कर देना है। अब इसकी जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ है मैं उसके अंदर जाऊँगा और इसकी स्केल जो है मैं बढ़ा दूँगा। सिमिलरली कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो मैं इसकी कर दूँगा 2 और ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट हम थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे और ब्राइटनेस कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। अब राइट क्लिक करके न्यू एक एडजस्टमेंट लेयर बना दो और उस पर सर्च करो मोज़ैक इफेक्ट और इस पर डबल क्लिक करके अप्लाई कर दो ताकि कुछ इस तरीके की चीज़ मिले। अब इस पे मैं जो है वो मैं वर्टिकल ब्लॉक्स कम कर दूंगा और आई मीन हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स कम कर दूंगा और वर्टिकल बॉक्स एडजस्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अब जाएंगे हम यहाँ पे कंट्रोल 0 प्रेस करो और ये जो मैप वाली लेयर है उसे यहाँ पे लेके आओ और इसे हाइड कर दो। अब इस एनिमेशन लेयर पे मैं अप्लाई करूँगा टाइम डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और डबल क्लिक करके हमें अप्लाई कर देना है और यहाँ पे ये मैप लेयर चूज़ करनी है। तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब इसी मैप लेयर के अंदर जाके अगर मैं यहाँ पे वो जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स है वो भी एडजस्ट कर दूँगा और मैं देखूँगा इस एनिमेशन को, तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही है। तो इस एनिमेशन के अंदर जाएंगे अराउंड 1 मिनट पे मैं ये जो लोगो एनिमेशन है ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इसे 1 यहाँ पे लेके आऊँगा और अब जब मैं नाइकी लोगो एनिमेशन में देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा नाइकी लोगो एनिमेशन में है मैं इसे भी सिलेक्ट करूँगा और प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट सी और इसे नाम दे दूँगा विदाउट लास्ट फ्रेम और की फ्रेम। इसके अंदर जाएंगे यू प्रेस करेंगे और जैसे हमने कहा कि इसके अंदर लास्ट की फ्रेम नहीं होगी। ठीक है, और इसे फ़िलहाल के लिए हाइड कर दो। अब ये हो गया। ये इसी एनिमेशन लेयर को मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा और थोड़ा सा आगे लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से। ओके, अब सबसे पहले हमारा जो लोगो था हम ये वाला हम इस पे इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके हम अप्लाई करेंगे फाइंड एज इफ़ेक्ट और डबल क्लिक करके अप्लाई कर दे। इसे कर दें सिर्फ ऐसे रख देंगे कुछ इस तरीके से और चाहे तो इसे इन्वर्ट भी कर सकते हो और इसे हम ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, और 5 फ्रेम्स में मैं चाहूँगा ये लेयर आ जाए। ओके, या फिर आप इसे स्टार्ट में जाके ला सकते हो, उसे नीचे लेके आओ और ये जो फाइंड एज वाली लेयर है उसे 5 फ्रेम्स पे लेके आओ कुछ इस तरीके से और F4 प्रेस करो और इसे कर दो स्क्रीन या फिर आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, ताकि थोड़ी सी लाइंस यहाँ पे दिखे। अगर आप इसे इन्वर्ट कर दोगे तो आपको फिर से वही दिखेगा, अगर आप स्क्रीन करके इसे इन्वर्ट कर दोगे तो भी आपको वैसे ही दिखेगा। या फिर इंस्टेड ऑफ दिस फाइंड एज इफेक्ट आप इस पर फिल इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो और फिल इफेक्ट में हम इस पे वाइट कलर चूज़ करेंगे ताकि पहले ये दिखे और कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके इसे यहाँ पे लेके आओ और बिकॉज हमारा जो लोगो है वो थोड़ा सा येलोइश नियॉन कलर, नॉट येलोइश बट ग्रीनिश नियॉन कलर का है, तो इस पे मैंने ग्रीनिश नियॉन कलर अप्लाई करके रखा है। ठीक है, और इसे हमें स्क्रीन नहीं बल्कि नॉर्मल पे ही रखना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये जो हमारी विदाउट की फ्रेम वाली लेयर है इस पे भी मैं ये जो अपना टाइम डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है वो कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दूंगा और ऑब्वियसली हमें मैप सिलेक्ट करना है और इसे हमें टॉप पे लेके आना है और इसे इनेबल कर दो और वो एनिमेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर जाएंगे विदाउट की फ्रेम्स में। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे हमें ये मिल रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर जाना है हमें और ये जो एनिमेशन है वो हमें 1 सेकंड पे चाहिए।
तो इसे यहाँ पे लेके आओ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब जब ये एनिमेशन पूरा होगा तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके का एक रिवीलिंग एनिमेशन यहाँ पे मिल रहा होगा। तो इस ये लोगो एनिमेशन रेडी है, हमें जाना है मेन एनिमेशन पे। और ये एनिमेशन जो है मैं इसे यहाँ पे ला के रख देता हूँ ताकि सबसे पहले ये एनिमेशन हो जाए, फिर ये, और समवेयर अराउंड एट दिस पॉइंट मैं चाहूँगा कि मेरा जो लोगो एनिमेशन है वो यहाँ पे एनिमेट हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये एनिमेट हो गया, उसके बाद ये और ये। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जस्ट डू इट का टेक्स्ट जो है वो बहुत ही स्टिल लग रहा है। तो मैं जाऊँगा अपने टेक्स्ट एनिमेशन में और मैं चाहूँगा कि ये लेयर्स थोड़ी एनिमेटेड हो। तो इन सभी को सिलेक्ट करो, P4 पोजीशन, एक की फ्रेम, और अराउंड 15 फ्रेम्स पे मैं इन्हें ऐसे ही यहाँ पे लेके आऊँगा। इन दोनों लेयर्स को यहाँ से यहाँ पे लेके आऊँगा और इन दोनों लेयर्स को यहाँ से यहाँ पे लेके आऊँगा, ओके। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें इन लेयर्स के साथ ये एनिमेशन दिख रहा है, ठीक है। अब हमें करना ये है कि ये जो हमारी ये लेयर थी जिसमें हमने इसके सिर्फ स्ट्रोक लेके रखा था, इन सभी को हमें सिलेक्ट करना है, जाना है कैरेक्टर में और हमें चूज़ करना है 0.5 और 0.1 भी चूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें स्ट्रोक बहुत ही मिनिमम रख, ठीक है। तो हम इसे ऐसे रख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ओके। अब और एक चीज़, ये जो फर्स्ट लोगो आई मीन शू है हमारा, ये बहुत ही प्लेन लग रहा है। तो थोड़ी सी डेप्थ ऐड करने के लिए मैं इस पर अप्लाई करूँगा ड्रॉप शेडो इफेक्ट और डबल क्लिक करके अप्लाई कर दो और इंक्रीज़ कर दो इसका डिस्टेंस, ऑल्सो सॉफ्टनेस टू समवेयर अराउंड 250, ओके, ताकि हमें ऐसी चीज़ यहाँ पे मिल पाए, ओके। उसके बाद ये चीज़ हमें मिल रही होगी। अब जस्ट टू टीज दिस शू, ये जो हमारा शू है इसी को कंट्रोल डी करूँगा, मैं यू प्रेस करूँगा और इसकी जो ये जो स्केलिंग है एनिमेशन है वो वैसे ही रखेंगे और इसको मैं कंट्रोल एक्स करूँगा और ये जो अपना नाइकी लोगो है जहाँ पे हमारा ये एनिमेशन हो रहा है यहाँ मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूँगा ये, ठीक है। और ये जो विदाउट की फ्रेम वाला लोगो है इसे कंट्रोल डी करके टॉप पे लेके आओ और इसे नाम दे दो और इस शो को चूज़ करो मास्क, ठीक है, ताकि ये एनिमेशन यहाँ पे दिखे। तो सबसे पहले ये और उसके बाद ये एनिमेशन यहाँ पे दिख रहा होगा, ओके। तो जिस तरीके से अब यहाँ पे ये जो स्केलिंग की फ्रेम है वो मैं हटा देता हूँ, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं चाहूँगा कि ये इसकी जो ओपेसिटी है वो कम हो जाए। सो टी फॉर ओपेसिटी टू क्रिएट वन की फ्रेम, थोड़ा आगे जाके इसकी ओपेसिटी हो गई जाएगी 0 और F9 पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसकी जो स्केल है वो थोड़ी बड़ी कर दो, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं इस पे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके एक विगल पोजीशन इफेक्ट अप्लाई कर दूंगा ताकि यहाँ पे जब ये आए तो इसमें थोड़ा सा विगल एनिमेशन हो जाए, ठीक है। तो एक हल्का सा टीज यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब ये एनिमेशन तो अच्छा लग रहा है लेकिन ये एनिमेशन में कोई स्केल नहीं है तो हमें उसे भी एडजस्ट करना होगा। तो राइट क्लिक करके न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट बना दो और हमें वो लेयर सिलेक्ट करनी है जो किसी से भी पेरेंट नहीं है। तो हमें सिर्फ वही लेयर सिलेक्ट करनी है और इन सभी लेयर्स को हमें इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट करना है। तो इस नल ऑब्जेक्ट को इनिशियली लेके जाओ 120 पे और एक की फ्रेम बना दो। जैसे ही ये थोड़ा आगे जाएगा अराउंड दिस पॉइंट पे इसे कर दो 100, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जब ये इस पॉइंट पे जा रहा है तो इसे मैं फिर से 120 कर दूंगा, ठीक है। तो पहले इस तरीके का स्केल एनिमेशन और थोड़ा आगे जाके हमें फिर से इसे 100 करना है, बट ये की फ्रेम को मैं थोड़ा सा 10 सेकेंड्स पे लेके जाऊंगा ताकि यहाँ पे एक स्केलिंग एनिमेशन दिख रहा हो अराउंड यहाँ तक, ठीक है। तो अभी हम एन प्रेस करेंगे।
अब मैं चाहूँगा कि इतने से पोर्शन में मुझे थोड़ा इस पे विंटेज लुक दिखे, तो उसके लिए राइट क्लिक न्यू और एक मैं एडजस्टमेंट लेयर बना दूंगा जिस पे मैं अप्लाई कर दूंगा अपना नॉइस इफेक्ट, और डबल क्लिक करके अप्लाई कर दूंगा और नॉइस कर दूंगा 25। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा नॉइज़ी टेक्सचर दिख रहा है। अगर आप चाहें तो वो उस नॉइस को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, मैं 25 रखूँगा। ठीक है, उस तरीके से। और इस पॉइंट पे मैं चाहूँगा कि वो नॉइस रिड्यूस हो जाए, तो एक की फ्रेम और नॉइस अमाउंट पे यू प्रेस करो, थोड़ा आगे जाके इसे कर दो 0। उसी के साथ साथ राइट क्लिक न्यू और फिर से एक एडजस्टमेंट लेयर बना दो, और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा मैग्नीफाई इफेक्ट हो, तो मैं जाऊँगा इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और मैं सर्च करूँगा मैग्नीफाई इफेक्ट, और डबल क्लिक करके हमें इसे अप्लाई कर देना है। और इसे मैं सेंटर यहाँ पे लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से, और इसकी जो साइज़ है वो मैं बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से। इसे यहाँ पे ला के रख दो। सिमी इस एडजस्टमेंट लेयर को कंट्रोल डी करके इसका जो सेंटर है वो इसे यहाँ पे ला के रख दो। ठीक है, तो होगा ये कि हमें ये जो मैग्नीफाई इफेक्ट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो हमें इस तरीके का लोगो रिवील एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ राइट क्लिक करके न्यू करके फिर से एक एडजस्टमेंट लेयर बनाऊंगा मैं, और यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा CC लेंस, और डबल क्लिक करके अप्लाई कर दो। और स्टार्ट में इसकी साइज़ जो है वो मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट करूँगा ताकि एक बल्ज की तरह ये चीज़ दिखने को मिल जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमें एक बल्जी इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये चीज़ छोटी हो जा रही है, तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ करनी है कि ये जो हमारा लास्ट शू है ये वाला, हमें इस पे ड्रॉप शेडो इफेक्ट अप्लाई करना है। तो मैं इस पे फिर से ड्रॉप शेडो इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। मेक श्योर कि ये लास्ट वाला हो, और इस पे डिस्टेंस बढ़ा देना है, सॉफ्टनेस भी हमें रखनी है 400। ओके, कुछ इस तरीके से, ताकि जब वो जाए तो वो एक डेप्थ वहाँ पे हमें फील हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसी के साथ साथ ये जो लोगो है इस पे भी हमें ड्रॉप शेडो इफेक्ट अप्लाई करनी है। इसकी भी सॉफ्टनेस में रख दूंगा 400, और इसकी जो डिस्टेंस है वो मुझे कुछ इस तरीके से एडजस्ट करनी है। और यहाँ पे हमें जो कलर है ड्रॉप शेडो का, वो मैं स्पीकर की मदद से ये जो कलर है अपना मैं वो चूज़ करूँगा। ठीक है, तो एक हल्का सा फील आएगा, या फिर यहाँ पे जो ये कलर है हम उसे भी फील कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और डिस्टेंस चाहिए तो थोड़ा कम कीजिएगा, और इसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक लेयर स्टाइल्स बेवल एंड एम्बॉस में जाके बेवल ब्लेंडिंग ऑप्शन या बेवल एंड एम्बॉस में जाके इसकी सॉफ्टनेस बढ़ा दो और साइज़ भी बढ़ा दो कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे भी ये जो कलर है आप ये कलर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, और उसकी ओपेसिटी जो है वो थोड़ी सी कम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे। इस ड्रॉप शेडो पे इसकी जो ओपेसिटी में है वो मैं कर दूंगा 25। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब एक फाइनल टच देना है कि इस पे जो मैं हमेशा अप्लाई कर देता हूँ लाइट स्वीप इफेक्ट, तो मैं वो भी ऐड कर देता हूँ। हमें सर्च करना है लाइट स्वीप इफेक्ट, और डबल क्लिक करके अप्लाई कर देना है। और इनिशियली मैं चाहूँगा कि ये यहाँ पे हो, एक की फ्रेम सेंटर में यू प्रेस कीजिएगा, और अराउंड यहाँ पे मैं इसे यहाँ से यहाँ तक लेके आऊँगा। ठीक है, तो हमें अब जब मैं ये देखता हूँ तो इस एनिमेशन के साथ साथ हमें एक एडिशनल ये एनिमेशन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एनिमेशन मिल गया, उसके बाद ये, और फिर ये। ठीक है, अब इसी के साथ साथ मैं कंट्रोल 0 प्रेस करूँगा, और जो मेरा टेक्स्ट एनिमेशन 2 था जिसमें ये जस्ट डू इट की एनिमेशन थी विद स्ट्रोक, मैं उसे यहाँ पे लेके आऊँगा वाइट सॉलिड के ऊपर, और इसे यहाँ पे लेके आता हूँ। और अराउंड इस पॉइंट पे जब ये लोगो एनिमेट हो रहा है, मैं चाहूँगा कि ये टेक्स्ट एनिमेट हो,
और इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं इस पर अप्लाई करूँगा फिल इफ़ेक्ट। और मैं इसे कलर में ये कलर चूज़ कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, या फिर अगर आप चाहें तो ब्लैक कलर भी दे सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, और मैं इसकी स्केल जो है वो बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से। और ई फॉर ओपेसिटी, इसकी ओपेसिटी हम रख देंगे 40 या फिर इवन लेस देन दैट 25। ठीक है, तो वो हल्का सा हमें वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इन सब चीज़ों की मदद से आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर नाइकी का लोगो रिवील एनिमेशन बहुत ही स्टाइलिश तरीके से बना लिया है। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले मैं एक नया कंपोजिशन क्रिएट करूंगा जिसे मैं हमेशा की तरह मेन एनिमेशन ये नाम दे दूंगा। विड्थ हम रखेंगे 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30 और ड्यूरेशन हम रखेंगे 1 मिनट। और बैकग्राउंड कलर हम रखेंगे ब्लैक और सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब मेरा जो नाइकी का लोगो है वो मैं यहाँ पे ला के रख देता हूँ। अब ये है एक पीएनजी डॉक्यूमेंट है और ये एक ब्लैक कलर में है। तो मैं इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके फिल इफेक्ट अप्लाई कर दूंगा और इसे चूज़ कर दूंगा वाइट कलर। अब उसके बाद हमें प्रेस करना है F4 ताकि हम इन ऑप्शंस में स्विच कर पाए और इस लेयर को हम कर देंगे 3D लेयर। उसके बाद मैं प्रेस करूंगा R ताकि मुझे सारे रोटेशन प्रॉपर्टीज़ मिल जाए और हमें इसे रोटेट करना है एक्स एक्सिस पे। सो मैं इसे कर दूंगा -90 और एक की फ्रेम बना दूंगा। जूम इन करके मैं जाऊंगा अराउंड 2 सेकेंड पे और यहाँ पे मैं प्लस कर दूंगा 360 डिग्री। ओके, या फिर आप इसे कम्प्लीटली 1 कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, और इसे ट्राई कीजिए कुछ इस तरीके से रोटेट करने के लिए। तो मैं इसे 360 कर दूंगा। ओके, तो अब जब आप इस एनिमेशन को देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल जाएगी। तो इनिशियल वैल्यू है -90 ऑन एक्स एक्सिस और 2 सेकंड पे इसकी वैल्यू है टोटल 1। अब उसके बाद हम इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे और हम हिट करेंगे F9। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आएंगे और इसे यहाँ पे लेके आएंगे। ओके, अब उसके जाएंगे हम स्टार्ट में और हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। ओके, अब इस लोगो को हमें सिलेक्ट करना है और प्रेस करना है Ctrl+Shift+C टू प्री कंपोज और हमें नाम दे देना है इसे लोगो एनिमेशन और मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कंपोजिशन और ओके पे क्लिक कर देना है। अब हमें फिर से एक नया कंपोजिशन बनाना है तो मैं Ctrl+N प्रेस करूँगा और इसे नाम दे दूंगा मैप। उसके अंदर हमें Ctrl+Y प्रेस करके एक सॉलिड लेयर बना देनी है। ये सॉलिड लेयर छोटी होगी तो मैं Ctrl+Y प्रेस करके इसकी हाइट कर देता हूँ 1080 और इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके हमें इस पे सबसे पहले अप्लाई कर देना है ग्रेडियंट रैंप इफेक्ट। तो डबल क्लिक करके अप्लाई कर दो। उसके बाद हमें जाना है इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और यहाँ पे हमें कर देना है मोज़ेक इफेक्ट अप्लाई। तो ये स्टाइलाइज में जो मोज़ेक इफेक्ट है मैं उसे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स और वर्टिकल ब्लॉक्स हमारे ऊपर है, हम इसे कैसे एडजस्ट करना चाहते हैं। तो ठीक है, मैं इन्हें 0 कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स, और वर्टिकल ब्लॉक्स को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स 0 और वर्टिकल ब्लॉक्स कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ग्रेडियंट रैंप में ये जो स्टार्ट रैंप है इस आइकॉन पे क्लिक करके इसे यहाँ पे लेके आओ और जो एंड रैंप है उसे यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। तो इस बार हमें हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स को कर देना है 26 और वर्टिकल ब्लॉक्स को 0 कर देना है। तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। तो आप चाहे तो इस हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स को समवेयर अराउंड 40 तक कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे मेन एनिमेशन में और Ctrl+0 प्रेस करेंगे और इस मैप को यहाँ पे लेके आएंगे। अब इस मैप को हम हाइड कर देंगे और ये जो लोगो एनिमेशन लेयर है हमें इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके अप्लाई कर देना है टाइम डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और डबल क्लिक करके अप्लाई कर दो और डिस्प्लेसमेंट लेयर में इस मैप लेयर को सिलेक्ट कर दो। अब स्टार्ट से मैं देखूंगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी, लेकिन ये स्टार्टिंग से ऐसे दिख रहा है। मैं चाहूँगा कि ये अराउंड थोड़ा आगे जाके दिखे, तो लोगो एनिमेशन के अंदर जाके आप सिंपली इस लेयर को ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लेके आ सकते हो। अब जब मैं ये एनिमेशन देखूंगा
तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। अगर मैं मैप के अंदर जाके इस लेयर्स को ग्रेडियंट रैंप में अगर स्वैप कर दूंगा कलर्स को और इस एनिमेशन को प्ले करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि ये एनिमेशन अब स्टार्ट से एनिमेट हो रहा है। उसी के साथ साथ अगर मैं मैप के अंदर जाके यहाँ पे जो लीनियर रैंप है उसकी जगह अगर रेडियल रैंप रखूँगा और इस वाइट कलर को मैं सेंटर में लेके आऊँगा, ठीक है, और इस ब्लैक कलर को अगर आप अपने हिसाब से कहीं पे भी लेके आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे और यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ चाहिए तो, या फिर आप इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे। ओके, इट्स टोटली अप टू यू। तो अब जब हम इस एनिमेशन को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की रिवील मिल रही है। तो मैं मैप के अंदर जाऊंगा और ये जो कलर है मैं इन्हें स्वैप कर दूंगा, और अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके से एनिमेशन दिख रही होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे इस तरीके से सिर्फ ब्लैक एंड वाइट टेक्सचर्स की मदद से आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी तो मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए आपको इस मेथड से बताया। अब हम थोड़ी डिफरेंट अप्रोच करेंगे। मैं इस लेयर्स को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल वाई प्रेस करके एक सॉलिड लेयर बनाऊँगा वाइट कलर की, और यहाँ पे इलिप्स टूल सिलेक्ट करूँगा और इसकी जो फिल है वो ब्लैक रखेंगे और स्ट्रोक रखेंगे नन, और शिफ्ट होल्ड करके एक सेंटर में ब्लैक कलर का सिंबल बना देंगे, कंट्रोल अल्ट होम, और अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके इस पे अप्लाई कर दो गॉसियन ब्लर इफेक्ट कुछ इस तरीके से। और इसकी गॉश ब्लरीनेस जो है वो अगर मैं टोटल कर दूंगा 500, और अब जब मैं यहाँ पे ये एनिमेशन देखता हूँ, अब ये थोड़ा लोड लेगा, तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमें एक ट्रिपी एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब जितना आप इसकी जो ब्लरीनेस है वो बढ़ाते जाओगे उतना ही वो एनिमेशन जो है वो आपको ट्रिपी दिखने लगेगा। अब आप देख सकते हैं कि कैसे हम इस एनिमेशन से प्ले अराउंड कर सकते हैं। अब इसकी जो ब्लरीनेस है वो मैं कर दूंगा 600। ओके, और इसकी जो स्केल है वो मैं छोटी कर देता हूँ, और उस स्केल के हिसाब से हमें इसकी जो गॉसियन ब्लर है वो एडजस्ट करना है। तो इसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, कंट्रोल इस लेयर को कंट्रोल डी करके मैं इसे यहाँ से यहाँ पे लेके आऊँगा। ठीक है, तो अब हम जो सिर्फ प्ले अराउंड कर रहे हैं और अब हम देखते हैं कि ये एनिमेशन कैसे दिखता है। तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके से ये एनिमेशन दिख रहा होगा। ठीक है, अब मैं राइट क्लिक करके न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर बना देता हूँ और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ मोज़ैक इफेक्ट। ओके, और इसकी जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ब्लॉक्स है वो एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अब मैं इस एनिमेशन को देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें किस तरीके से ये एनिमेशन दिख रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ये एडजस्ट कर दूंगा और अब जब इस एनिमेशन को देखूंगा तो आपको कुछ इस तरीके से ग्लिची रिवील भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आपको ये रखना है और रखना है तो कितना रखना है। तो मैं अगर इसे 150 रख देता हूँ सपोज, यानी कि बहुत सारे पिक्सल्स आ जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा एनिमेशन लोड होने में टाइम लेगा, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें ये एनिमेशन दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आपको ये कितना रखना है। अब मुझे जो चाहिए मैं उसमें मुझे मोज़ैक इफेक्ट की ज़रूरत नहीं है तो मैं हटा देता हूँ, ये एडजस्टमेंट लेयर भी हटा देता हूँ। इसे स्केल जो है मैं छोटी कर दूंगा कुछ इस तरीके से, और इसकी स्केल जो है वो मैं बड़ी कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके मैं इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं अप्लाई कर दूंगा विगल पोजीशन इफेक्ट। तो उसकी मदद से होगा ये कि इनमें थोड़ा सा एनिमेशन आ जाएगा। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि ये एनिमेशन कैसे दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके से ये एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, अब मैं इस लोगो लेयर को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और देखते हैं कुछ इस तरीके से। अब इन दोनों एनिमेशंस को दोनों कंपोजिशंस को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट सी, और इसे नाम देता हूँ एनिमेशन, और ओके पे क्लिक करूँगा। अब इसे कंट्रोल डी करूँगा मैं अराउंड 5 टाइम्स, और सभी के डिस्टेंस में मैं पेज डाउन बटन प्रेस करके एक एक फ्रेम्स का डिस्टेंस लूँगा और इसे ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लेके आऊँगा। फिर से पेज डाउन बटन, इसे सिलेक्ट करो
ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लेके आओ, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे। ठीक है, तो एक एक मुझे उसके बीच में डिस्टेंस मिलेगा। अब मैं इसके जो फिफ्थ लेयर है उस पर अप्लाई कर दूंगा फिल इफेक्ट, और हम चूज़ करेंगे रेड कलर की बैकग्राउंड। फोर्थ लेयर पे फिल इफेक्ट, और उसके ऊपर हम करेंगे ग्रीन बैकग्राउंड। थर्ड लेयर पे फिल इफेक्ट, उस पर हम करेंगे ब्लू बैकग्राउंड। और जो लास्ट लेयर है उस पर हमें अप्लाई कर देना है फाइंड एज इफेक्ट, और डबल क्लिक करके अप्लाई और इसे कर दो इन्वर्ट। ओके, तो अब जब मैं इस एनिमेशन को देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब अगर आप चाहें तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं बढ़ा के देखता हूँ कि कैसा लुक आ रहा है इस एनिमेशन को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके से उसका एक लुक देखने को मिल जाता है। और अगर जैसा कि मैंने कहा, अगर आप इस पे मोज़ेक इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे फिर से एक एडजस्टमेंट लेयर बना के, ठीक है, और इसकी जो साइजेस है वो अगर बढ़ा देंगे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे इन एनिमेशंस के साथ वो जो पिक्सेलेटेड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल जाता है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब जब मैं एनिमेशन को देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब मैं राइट क्लिक न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पे, और इन नीचे के सभी लेयर्स को मैं करूँगा कंट्रोल शिफ्ट सी टू प्री कंपोज, और इसे नाम दे दूंगा लोगो। अब कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, अनलिंक दिस और इसे कर दो -100, और पी फॉर पोजिशन की मदद से इसे नीचे लेके आओ। ओके, तो ये एज अ रिफ्लेक्शन काम करने वाला है कुछ इस तरीके से। ओके, अब इसे सिलेक्ट करके हमें जाना है यहाँ पे, और हमें चूज़ करना है रेक्टेंगल, ताकि हम इसके ऊपर एक इस तरीके से मास्क बना सके। अब उसके बाद मैं मास्क के अंदर जाके मास्क फेदर प्रॉपर्टीज़ जो है उसे बढ़ा दूंगा। ठीक है, उसी के साथ साथ हमें इस पे और एक मैप लगाना होगा, तो कंट्रोल एन और इसे मैं नाम दे दूंगा रिफ्लेक्शन मैप, और ओके पे क्लिक करेंगे। कंट्रोल वाई, ओके, और इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके फ्रैक्टल नॉइस इफेक्ट और डबल क्लिक करके अप्लाई कर दो। उसके बाद इसकी कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे और ब्राइटनेस भी कम कर देंगे, और कॉम्प्लेक्सिटी भी थोड़ी घटा देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, ट्रांसफॉर्म में जाके यूनिफॉर्म स्केलिंग, हाइट इसकी कर देंगे कुछ इस तरीके से, और साइज स्केल विड्थ है वो कुछ इस तरीके से बढ़ा देंगे, और स्केल हाइट भी छोटी कर देंगे। मेन एनिमेशन में जाके कंट्रोल ज़ीरो, और ये जो रिफ्लेक्शन है इसके ऊपर हमें ये लेयर ला के रख देनी है और इसे हाइड कर देना है। इस लोगो लेयर पे जाके हम इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके हम चूज़ करेंगे कंपाउंड ब्लर इफेक्ट, और डबल क्लिक करके अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे हमें चूज़ करना है रिफ्लेक्शन मैप। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन की तरह चीज़ें आ चुकी हैं। अब इस रिफ्लेक्शन मैप के अंदर अल्ट क्लिक करूँगा, मैं प्रेस करूँगा इवोल्यूशन में, और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे टाइम स्टार 500। ओके, तो ये एनिमेशन दिखेगा, और वही एनिमेशन हमें ये जो रिफ्लेक्शन है वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद इन सभी चीज़ों को इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर देना है। अब इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे मैं एस फॉर स्केलिंग एक की फ्रेम, आर फॉर रोटेशन अनदर की फ्रेम, यू 3 सेकंड पे जाके फिर से इन सभी पे की फ्रेम्स, स्टार्ट में जाके इसे रोटेट करो कुछ इस तरीके से, और उसकी स्केल भी कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दो। अब स्टार्ट में जाके इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे लेके आओ, और थोड़ा आगे जाके अराउंड यहाँ पे ये एनिमेशन एंड हो रहा है, तो इन्हें सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक करो, ग्राफ एडिटर, सिलेक्ट दिस ग्राफ, शिफ्ट होल्ड, मूव दिस हैंडल ओवर हियर। तो हमें कुछ इस तरीके से एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। अब इस लोगो एनिमेशन के अंदर जाके ये जो अपना लोगो है यहाँ पे P फॉर पोजीशन मैं अप्लाई करूँगा, आई मीन प्रेस करूँगा और अल्ट क्लिक करूँगा इस पोजीशन पे, और अगर यहाँ पे मैं विगल 3,3 टाइप कर देता हूँ और मेन एनिमेशन में देखूँगा
तो मुझे यहाँ पे मैं इसे थोड़ा क्वार्टर रेजोल्यूशन पे रखता हूँ ताकि कुछ मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमें ये जो लोगो है वो भी थोड़ा हलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके से ये रिवील मिल रहा होगा। तो इस तरीके से आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर नाइकी का लोगो रिवील एनिमेशन कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट नाइकी, आप कोई भी लोगो रिवील एनिमेशन इस मेथड को यूज़ करके कर सकते हैं।